बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर 2 की डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रखी है बच्चों। तो आज हम इंशाल्लाह बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.7 पे। लास्ट एक्सरसाइज हमने 2.6 बच्चों ख़त्म कर लिए, ठीक है। तो आज हम इंशाल्लाह बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 में, जिसमें हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे पहले, ठीक है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? बेसिकली अभी तक हमने जो डिफरेंशिएशन की है, जो वर्किंग हमने किया ना बच्चों, वो हमने किसी भी फंक्शन का एक डेरिवेटिव फाइंड किया है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब उसी जिस जो हमने पहले एक डेरिवेटिव फाइंड किया हुआ है, फर्दर हम क्या करेंगे, उसका मजीद डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। एक डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, दो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तीन डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब कुछ रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट और सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव वगैरह की, तो वो आप जरा अंडरस्टैंड कर लीजिए कि आमतौर पर अगर फर्ज कर लीजिए आपको वाई गिवन है, तो बच्चों फिर y अगर गिवन है तो y का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको आमतौर पर हम y प्राइम से डिनोट कर सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव को y डबल प्राइम से डिनोट कर सकते हैं। थर्ड डेरिवेटिव को y ट्रिपल प्राइम से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। एंड सो ऑन अप टू nth डेरिवेटिव को y nth डेरिवेटिव से डिनोट कर सकते हैं। रिमेंबर कि ये पावर n नहीं है, ये ब्रैकेट लगा के n लिखा हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये nth डेरिवेटिव है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको y गिवन है तो आप ये डेरिवेटिव को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो y, और नीचे वाले सबस्क्रिप्ट में आप 1 2 3 जितने डेरिवेटिव है, अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो नीचे 2 लिख दीजिए, थर्ड डेरिवेटिव है तो 3 लिख दीजिए, अगर nth डेरिवेटिव है तो नीचे n लिख लीजिए, ठीक है। सिमिलरली आप dy ओवर dx की टर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आपको y गिवन है तो आप उसको फर्स्ट डेरिवेटिव को dy ओवर dx से डिनोट करते हो, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव को d2y ओवर dx स्क्वायर, थर्ड डेरिवेटिव को d3y ओवर dx क्यूब एंड सो ऑन अप टू dny ओवर dn की पावर x। ये क्या है? ये nth डेरिवेटिव का सिंबल है, ठीक है बच्चों। और अगर आपको f ऑफ x गिवन है तो फिर क्या होगा, f ऑफ x का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो f प्राइम से हमने डिनोट किया था, सेकंड डेरिवेटिव को f डबल प्राइम से डिनोट कर लेंगे, थर्ड डेरिवेटिव को f ट्रिपल प्राइम से डिनोट कर लेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव को इसमें ना एफ आई वी यानी कि फोर्थ डेरिवेटिव से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। चार प्राइम लगाने की जरूरत नहीं है, आई वी लिखने रोमन काउंटिंग आगे लिख लीजिएगा, ठीक है। और सो ऑन अप टू ये एफ nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है। तो चलिए अब बच्चों हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, आपसे कहा जा रहा है फाइंड वाई टू मीन सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। दो डेरिवेटिव आपने बच्चों इस वाई के फाइंड करने हैं। जो वाई आपको गिवन है 2x की 5 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस x माइनस 2, ठीक है। तो अब आप बच्चों पहले इसको एक दफ़ा डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लिख ले। पहला क्वेश्चन है तो मैं इसमें सारे स्टेप फॉलो करूंगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन को भी प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। माइनस 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस x माइनस 2, और इसकी आपने करनी है डिफरेंशिएशन। तो y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ पे क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि y2 फाइंड करें, दैट मीन्स कि हम पहले डेरिवेटिव को y1 से डिनोट करेंगे और सेकंड डेरिवेटिव को y2 से डिनोट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब आप देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 कांस्टेंट और x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 5x की पावर 4, तो 5 टू द 10 भी आ जाएगा, ठीक है। 10x की पावर 4 और फिर बच्चों माइनस ये 4 3 बार 12 x की पावर 3, पावर रूल लगाएंगे ना, पावर पहले पावर में से एक माइनस, ठीक है। और फिर बच्चों आएगा प्लस ये भी 12 आ गया x की पावर 2 और फिर x का डेरिवेटिव 1 और माइनस 2 का डेरिवेटिव 0, ठीक है बच्चों। अब आप क्या करें, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए बच्चों अब फिर दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लिख दीजिए, या डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, y1 का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, y2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 10x की पावर 4 है, 10 कांस्टेंट और x की पावर 4 पे पावर रूल लगाइए, पावर पहले पावर में से एक माइनस, तो 10 पहले भी है तो पावर पीछे आएगी, 10 4 दैट 40, तो ये आएगा 40 बच्चों, x की पावर 3 माइनस, अब ये आ गया 12 3 बार 36, x की पावर 2 और उसके बाद आ जाएगा 12 2 बार 24 और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये बच्चों जो कुछ बचा ये आपके पास आंसर आ गया, दो डेरिवेटिव आपने फाइंड कर लिए, y2 बच्चों आपके पास आ गया, ठीक है। तो सेकंड पार्ट जो है बच्चों इसका वो है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 की पावर 3 ओवर 2। तो चलिए बच्चों इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लिखिए, तो ये बच्चों आ जाएगा लेफ्ट साइड पे y1, तो यहाँ पे लगाएंगे पावर रूल, पावर पहले पावर में से एक माइनस 2x प्लस 5 की पावर
3/2 -1 और फिर क्या करना होता है, बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, यानी कि फंक्शन ऑफ फंक्शन जो ब्रैकेट में टर्म है, ठीक है। 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 प्लस 5 का 0, ठीक है। तो बेसिकली बाहर क्या आ गया 2, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 तो कैंसिल हो गए, तो आपके पास बच्चों y1 की वैल्यू क्या आ गई 3 इंटू 2x प्लस 5 की पावर 3/2 -1, तो ये आएगी पावर 1/2, ठीक है बच्चों। तो अगेन पावर रूल लगा लीजिए, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बच्चों y का डेरिवेटिव क्या बन गया y2, y1 का y2 बन गया, ठीक है। तो ये आएगा 3 और पावर पहले 1/2 और फिर पावर में से एक माइनस 2x प्लस 5 की पावर 1/2 -1 और बच्चों साथ में बेस का डेरिवेटिव फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। बेस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, 2x का डेरिवेटिव 2 और 5 का 0, ठीक है। ये 2 फिर से 2 से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ये आ जाएगा आपके पास y2 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट 2x प्लस 5 की पावर ये आ जाएगी -1/2 और इसको बेशक डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2x की पावर 1/2। तो यहाँ आप उसको स्क्वायर रूट की टर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया पार्ट 2 का आंसर, ठीक है। अब इसके बाद है पार्ट 3 बच्चों, वो है y इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 3 1 का थर्ड पार्ट, तो वो है बच्चों y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 1/√x, ठीक है। इसके भी हमने बच्चों दो डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। चलिए बच्चों डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ d/dx लिखें, d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ स्क्वायर रूट x प्लस इसको आप लिख सकते हो x की पावर -1/2 लिखा जा सकता है ऑब्वियसली। तो बच्चों लेफ्ट साइड पे y का डेरिवेटिव तो आ जाएगा y1 और राइट साइड पे स्क्वायर रूट x वाली टर्म का डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट x और फिर बच्चों आ जाएगा प्लस पावर रूल लगाएंगे, यानी कि पावर पहले -1/2 पहले और फिर बच्चों पावर में से एक माइनस -1/2 -1, ठीक हो गया। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो बच्चों ये आ गया 1/2 स्क्वायर रूट x -1/2 और ये आ गई x की पावर -1/2 -3/2 एक्चुअली, ठीक है। तो आप इसको चलें एक दफ़ा फिर पावर रूल लगा लीजिए, फिर बाद में इसको पावर को सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं बच्चों। y1 को यूँ करने पहले तो 2 कॉमन निकाल लीजिए बच्चों, 2 कॉमन निकालेंगे तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गया x की पावर -1/2, ठीक है। इसके रूट x इसको वापस ऊपर शिफ्ट कर लीजिए और 1/2 आपने कॉमन निकाल लिया हुआ है, तो यहाँ पे आ गया -x की पावर -3/2, ठीक है। तो अब आप क्या करें अगेन डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बच्चों। तो अब लेफ्ट साइड पे क्या आ गया y का डेरिवेटिव y2, ठीक है, y1 का डेरिवेटिव y2, तो ये बाहर 1/2 बच्चों ऐसे ही। अब देखिए -1/2 पावर रूल लगाएंगे यहाँ पे -1/2 और फिर पावर में से एक माइनस -1/2 -1, तो बेसिकली -3/2 आ जाएगा बच्चों। अब ये आ गया माइनस और पावर पहले यानी कि -3/2 और फिर पावर में से एक माइनस -3/2 -1 करेंगे तो -5/2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये बच्चों हमने पावर रूल भी लगा लिया, ठीक है। अगेन ये 1/2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और 1/2 कॉमन निकालें बल्कि माइनस के साथ कॉमन निकालें, तो अंदर कुछ सिंप्लीफिकेशन आपकी ईजी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। बाहर 1/2 एक ऑलरेडी है, एक आप -1/2 बाहर कॉमन निकाल लीजिए अंदर से ब्रैकेट से, ठीक है। तो क्या बचेगा -1/2 बाहर चला गया, तो ये x की पावर क्या बची -3/2, तो x की पावर -3/2 और फिर -1/2 तो बाहर चला गया, ठीक है, माइनस भी बाहर चला गया एक, ठीक है। तो एक माइनस बच जाएगा, तो बच्चों ये आ गया -3x की पावर -5/2, ठीक है। तो अब बच्चों देखिए आप इसको लिख सकते हो y2 इज इक्वल टू -1/4 और ये ब्रैकेट में आप चाहें तो मजीद सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए x की पावर 3/2 -3/x की पावर 5/2, ठीक है। तो कॉमन क्या एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, एलसीएम बेसिकली आपके पास आ जाएगा, एलसीएम आपके पास आ जाएगा x की पावर 5/2, जिसको आप लिख सकते हो x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 3/2, इस तरह लिखा जा सकता है, ऑब्वियसली लिखा जा सकता है बच्चों, ठीक है। तो ये x की पावर 3/2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया x माइनस, तो यहाँ पे आ गया 3, ठीक है बच्चों। तो आपके पास ओवरऑल आंसर क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट y2 इज इक्वल टू बच्चों आ गया माइनस ब्रैकेट x -3, एक बटे में कर लीजिए सारी टर्म को और नीचे क्या है बच्चों 4 और इसको वापस x की पावर 5/2 की शक्ल में लिख लीजिए, दैट इज आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, आपको यहाँ पे भी कह रहा है फाइंड y2 इफ, अब आगे इसके कितने पार्ट्स हैं, इसके जी 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो चलिए पहला पार्ट है इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से,
ये एक्चुअली एक्सरसाइज ही पूरी बड़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट भी आता होता है और लॉन्ग तो यहाँ से पक्का हर दफा आता होता है, बल्कि इस साल 2024 में यहाँ से दो लॉन्ग क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से आए थे 2.7 में से। ठीक है, चलें उस पर हम बात अभी कर लेंगे जब हम उन क्वेश्चंस की बारी आएगी। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पे आप इसको, इसमें भी आपने y2 फाइंड करना, तो भाई दो दफा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे बच्चों डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लिखिए, तो लेफ्ट साइड पे क्या आ गया y1। ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल राइट साइड पे लगाएंगे, पहली टर्म ऐसे ही और दूसरी टर्म का डेरिवेटिव। चलें अब यहाँ पे जरा स्टेप कर लेते हैं, e की पावर माइनस एक्स प्लस सेकेंड टर्म ऐसे ही और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट रूल बच्चों हमने लगाया, पहली टर्म ऐसे ही, दूसरी का डेरिवेटिव प्लस दूसरी टर्म ऐसे ही और मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट के डेरिवेटिव के साथ। ठीक है, तो y1 की वैल्यू बच्चों आपके पास आ गई एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर कुछ भी हो पहले तो उसका डेरिवेटिव खुद ही आएगा, लास्ट एक्सरसाइज में इस पे बात कर ली हुई है। ठीक है, और फिर पावर का डेरिवेटिव, पावर में क्या है माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा बच्चों 2x। ठीक है, तो कुछ कैंसिलेशन वगैरह या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, तो वो बच्चों पॉसिबल ये है कि आप e की पावर माइनस एक्स को निकाल लीजिए कॉमन, तो ये बच्चों आगे माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर बच्चों आगे प्लस 2x। ठीक है, ये y1 आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो अब बच्चों इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि आपने क्या फाइंड करना है y2, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों तरफ बच्चों फिर डी ओवर डी एक्स लिखिए, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बच्चों आपके पास बन जाएगा लेफ्ट साइड पे y2 इज इक्वल टू, फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहली टर्म ऐसे ही दूसरी का डेरिवेटिव, मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करने वाला हूँ, पहली टर्म ऐसे ही दूसरी का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, तो -2x बन गया यहाँ पे, प्लस आ गया 2। ठीक है, 2x का डेरिवेटिव 2, फिर बच्चों प्लस सेकेंड टर्म ऐसे ही माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट टर्म क्या है e की पावर माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव पहले तो ये खुद ही आएगा और फिर पावर का डेरिवेटिव -1। ठीक हो गया बच्चों। अब इसके बाद बच्चों आपके पास क्या बनेगा, आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आपके पास आएगा दिस इम्प्लाइज दैट y2 इज इक्वल टू e की पावर x, कॉमन निकाल लीजिए फिर से e की पावर माइनस एक्स कॉमन, तो यहाँ पे बच्चों आ गया -2x प्लस 2। अब ये वाला माइनस इसको कर देगा, अंदर वाली साइन चेंज हो जाएंगी, तो बच्चों ये आ गया प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 2x। ठीक है बच्चों, तो दिस इम्प्लाइज दैट y2 की वैल्यू आपके पास आ गई e की पावर माइनस एक्स इंटू, तरतीब जरा सेट कर लीजिए, x की पावर 2 ये लिखा गया, -2x माइनस 4x प्लस 2, और दैट इज द आंसर। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट पे आ जाइए, तो उसका सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू ln ऑफ 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 2। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पे ऐसा करेंगे, डिफरेंशिएशन डायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले इसमें थोड़ी सारी सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, तो कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और वो सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, लॉग का रूल लगा लीजिए, और लॉग का रूल वो आपको मैं रिकॉल करवा देता हूँ, ln ऑफ a ओवर b ये इक्वल होता है बच्चों ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b के। ठीक है, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू ln ऑफ 2x प्लस 3 माइनस ln ऑफ 3x प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। चलें बच्चों, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो लेफ्ट साइड पे आगे y का डेरिवेटिव y1 और राइट साइड पे ln वाली टर्म का डेरिवेटिव आई होप के आपको याद होगा, लास्ट एक्सरसाइज में बात कर चुके, तो ये आएगा 1/2x प्लस 3, और फिर बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, और बेस में क्या है 2x प्लस 3, और 2x का डेरिवेटिव क्या आने वाला है 2। ठीक है, सिमिलरली बच्चों माइनस यहाँ पे क्या आएगा 1/3x प्लस 2, और फिर बेस के डेरिवेटिव से करेंगे मल्टीप्लाई, तो वो 3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब आप इसको बेशक क्वेश्चन रूल से कर लीजिए नेक्स्ट, या आप एक काम करिए, आप यहाँ पे ना इसको पावर रूल से ही सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो y1 को आप बच्चों लिख सकते हो 2 ब्रैकेट 2x माइनस प्लस 3 की पावर -1, इस तरह कर सकते हो, क्वेश्चन रूल से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपकी चॉइस है। ठीक है, ये इस तरह पावर रूल लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ नीचे रख के ही क्वेश्चन रूल लगा सकते हो। ठीक है, तो अगेन बच्चों डिफरेंशिएट कीजिए, क्योंकि आपने फाइंड करना है y2, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए क्या बनता है आपके पास, तो लेफ्ट साइड पे तो आ गया y2 इज इक्वल टू, पावर रूल लगाएंगे तो बच्चों पावर -1 पीछे आ जाएगी, तो ये -2 का -2 बन जाएगा ना, -1 नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
और फिर बच्चों पावर में से एक माइनस, 2x प्लस 3 माइनस वन करेंगे तो -2 पावर हो गई, और फिर बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई तो वो 2 आ जाएगा बच्चों। -3 और ये ऊपर से -3 जब पावर पीछे आएगी तो ये प्लस का 3 हो गया बच्चों, और फिर आ गया 3x प्लस 2 और पावर में से एक और माइनस कर दीजिए बच्चों, तो ये -2 ऊपर आ गया। ठीक है, तो इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आपके पास आएगा, दिस सिंप्लाइज दैट y2 इज इक्वल टू -4 हो गया, तो पावर को नीचे वापस ले जाके पॉजिटिव भी कर लीजिए, तो ये आ गया 2x प्लस 3 की पावर 2। ठीक है, प्लस बच्चों ऊपर ऊपर 3 रहेगा यहाँ पे, और ये आ गया 3x प्लस 2 की पावर प्लस 2। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए बच्चों, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हो, इशू नहीं है। 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, तो बच्चों ये आएगा -4 इंटू 3x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाला स्क्वायर ओपन कर लें, नीचे वाला को बेशक ऐसे रहने दीजिए। सॉरी ये y2 है, तो दिस इंप्लाइज दैट y2 इज इक्वल टू बच्चों -4 बाहर एज इट इज, तो ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 3 जार 6 और 6 2 जार 12। ठीक है, तो ये आएगा 12x। ठीक है, और आगे आएगा प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 9, और उसके बाद 3 2 बार 6 और 6 2 बार 12, यहाँ पे भी आ जाएगा 12x। ठीक है, और डिवाइड में बच्चों क्या रहेगा, डिवाइड में यही दो टर्म्स रहेंगी, 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये सिंप्लीफिकेशन है, आप इसको जिस मर्जी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, जितना मर्जी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन आई थी वो तो आपने लाजमी कर लेनी है ना। ठीक है, ये बच्चों आ गया -4 9 36 एक्स स्क्वायर -16, और ये बच्चों आ गया 16 24 48 12 12 चौक 48 -48, और फिर बच्चों आ गया प्लस 12x स्क्वायर 9 3 27 27, और फिर बच्चों 12 3 36 जमा 36x। ठीक है, ये भी आप ज़रा देख लीजिए, इसको दोबारा रिवाइज कर लीजिए। 36x स्क्वायर तो ये आ गया 16, और ये नफी 48x यहाँ पे आना है। ठीक है, 4x 12x स्क्वायर, ठीक है 27, ठीक है 36x, ठीक हो गया। ओके बच्चों, तो नीचे ये दो टर्म्स एज इट इज रहेंगी, 3x प्लस 2 स्क्वायर। अच्छा बच्चों, तो ये आपके पास y2 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया -36x स्क्वायर -12, तो ये आ जाएगा माइनस का 24x स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद बच्चों x वाली को पहले चले लिख लेते हैं, -48 और जमा 36। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास आ गया 2 12 12 का फर्क आ गया ना बच्चों, तो ये आ गया -12x, और फिर ये -16 है और जमा 27 है, तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 11 प्लस का। ठीक है ना, प्लस का 11 ही आएगा ना। ओके हो गया, तो बच्चों डिवाइड में क्या रहेगा, 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, एंड दैट इज द आंसर। इतना छोड़ सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट जो है आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपसे कहा जा रहा है फाइंड y2 इफ, तो y2 इफ, और यहाँ पे आ गई है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन आ गया यहाँ पे, बस ये फर्क आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको क्या लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो अब ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है बच्चों, बस कोई अजीब नहीं है काम, वही काम है, बस यहाँ पे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन हमने करनी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको करते हैं, डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट साइड में देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और फिर बेस के डेरिवेटिव से करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि dy ओवर dx आ जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो बच्चों आप क्या करें, dy ओवर dx की वैल्यू यानी कि y1 इसको लिख लीजिए, तो ये आ गया आपके पास 2y, और dy ओवर dx की जहाँ पे y1 लिख लिया, दैट इज इक्वल टू -2x। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों आपके पास -x ओवर y। ठीक है, तो अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, क्योंकि y1 आया है, आपने y2 फाइंड करना है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, तो ये लेफ्ट साइड पे y1 का डेरिवेटिव क्या बन गया y2, तो अब माइनस यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगाइए, ब्रैकेट में लगा लेता हूँ, डिनोमिनेटर नीचे वाली टर्म ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म नीचे वाली का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx, उसको आप y1 लिख लेंगे और डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर के स्क्वायर पे। तो चलिए बच्चों इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये आपके पास आएगा y1 इज इक्वल टू चलिए
माइनस को भी बाद में अप्लाई कर लेंगे बच्चों, तो ये आ गया वाई माइनस एक्स वाई वन, और वाई वन की जगह पे आप लगा सकते हो माइनस एक्स ओवर वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ ये वाई स्क्वायर को बाहर लिख लीजिए, सिंप्लीफिकेशन ये वाई टू सॉरी बन गया हुआ है, ये वाई स्क्वायर को ना बाहर लिख लीजिए, सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगी। तो माइनस वन ओवर वाई स्क्वायर, और ब्रैकेट में देखें बच्चों क्या सिंप्लीफिकेशन होगी, वो आएगी वाई प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई। तो अब बच्चों आप इसमें क्या करना है, ब्रैकेट में एलसीएम ले लीजिए, तो वाई टू इज इक्वल टू आ गया माइनस वन ओवर वाई स्क्वायर ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई एलसीएम, आपने वाई एलसीएम ले लिया। ठीक है बच्चों, ओके यही बनता है। ठीक है, अब बच्चों ये आ गया आपके पास, दिस इंप्लाइज दैट वाई टू इज इक्वल टू माइनस वन ओवर वाई स्क्वायर इनटू, अब ये देखें वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन वन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आप यहाँ पे इक्वेशन वन को यूज कर सकते हो, तो इसकी जगह पे आप लिख लीजिए ए स्क्वायर ओवर वाई। ठीक है, और फर्दर बच्चों आप इसको लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट वाई टू इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर ओवर वाई क्यूब, दैट इज आंसर बच्चों। ठीक है, अब आप नेक्स्ट इसका पार्ट चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों पार्ट नंबर टू। पार्ट नंबर टू है बच्चों एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, इसको भी इक्वेशन वन कहिए, सेम एज इट इज, ये भी सॉल्व होने वाला है। ठीक है, चलिए बच्चों इसको भी डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपके पास बच्चों आ गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, थ्री वाई स्क्वायर के साथ ना डी वाई ओवर डी एक्स भी आएगा, यानी कि वाई वन भी इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये थ्री वाई स्क्वायर को राइट साइड पे शिफ्ट कर लीजिए, तो ये आ गया थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री वाई स्क्वायर वाई वन। तो बच्चों ये थ्री से थ्री एक तो कैंसिल हो गया, और वाई स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो गया, तो आपके पास बच्चों वाई वन की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको भी अपने पास सेव कर लीजिए, ये भी यूज होगी बाद में। ठीक है, बल्कि इसका नाम ही रख लीजिए टू, और यहाँ पे भी आप लिख दीजिए कि आपने क्या किया था, यूजिंग वन, वन यूज की थी, और यहाँ पे आपने यहाँ पे लिख लीजिए इसका नाम टू रख लीजिए। ठीक है, और इस पे भी लिख लीजिएगा कि आपने यहाँ पे टू को यूज किया है। ठीक है, चलें बच्चों, अब आप क्या करिए नेक्स्ट, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लिखेंगे, तो लेफ्ट साइड पे बन गया बाई टू, राइट साइड पे लग गया फिर से क्वेश्चन रूल यहाँ पे भी, तो नीचे वाली टर्म ऐसे ही वाई स्क्वायर, और ऊपर वाली का डेरिवेटिव टू एक्स प्लस ऊपर वाली सॉरी माइनस यहाँ पे आएगा, माइनस आएगा क्वेश्चन रूल में। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म ऐसे ही, और फिर नीचे वाली का डेरिवेटिव, तो नीचे वाली टर्म क्या है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई, और डी वाई ओवर डी एक्स, यानी कि वाई वन आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई की पावर फोर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्या होगा आपके पास सिंप्लीफिकेशन, एक तो ये वाई की पावर फोर को बाहर लिख लीजिए ना जरा, आप लिखेंगे बच्चों वाई टू इज इक्वल टू वन ओवर वाई की पावर फोर ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में क्या बचा बच्चों, टू एक्स वाई स्क्वायर, और ये आ गया बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर, टू भी है साथ में, टू एक्स स्क्वायर, और साथ में वाई, और वाई वन की जगह पे क्या लिख लेंगे बच्चों, वाई वन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यूज कर लिया आपने टू को। ठीक हो गया, तो यहाँ पे बच्चों आपने इक्वेशन टू को यूज कर लिया। ओके बच्चों, तो चलिए अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, तो ये आएगा वाई टू इज इक्वल टू बाहर वन ओवर वाई की पावर फोर रहेगी, और ये आएगा टू एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और फिर आ गया बच्चों माइनस ये कुछ कैंसिल होता है जी, एक वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये आ गया माइनस टू एक्स की पावर फोर ओवर वाई। चलो यहाँ पे इसके नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए अच्छा बच्चों, कुछ कॉमन अगर आता है तो कॉमन निकाल लीजिए, एक्स ही कॉमन आ रहा है, बस पहले एक्स कॉमन निकाल लीजिए, बाद में एलसीएम ले लीजिएगा, क्योंकि कुछ तो रिलीफ मिलेगा सिंप्लीफिकेशन में। तो एक्स कॉमन बच्चों, तो एक्स टू भी कॉमन ले लीजिए, टू भी और एक्स भी। ठीक है, और नीचे वाई की पावर फोर रहेगी, और ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों, टू एक्स कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे आ गया वाई की पावर टू माइनस टू कॉमन निकल गया, एक्स एक कॉमन निकला, तो एक्स की पावर थ्री ओवर वाई। ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए ब्रैकेट में, तो ये आ गया वाई टू इज इक्वल टू बच्चों, ये आपके पास आ गया टू एक्स ओवर वाई की पावर फोर, एलसीएम लेंगे तो वाई एलसीएम आएगा, तो बच्चों ये आ गया वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, वाई टू इज इक्वल टू टू एक्स ओवर वाई की पावर फोर। और देखिए क्या हम न्यूमरेटर में इक्वेशन वन को यूज करने के काबिल हो चुके हैं, इक्वेशन वन में फर्क बस आ गया, ये यहाँ पे माइनस है, तो आप यहाँ पे यू करना है माइनस भी कॉमन निकाल लीजिए ऊपर से ना। चलिए मैं इस टाइप में कॉमन निकाल लेता हूँ, जरा देखिएगा,
ये देखें ना, ये आपके पास बच्चों एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होती, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे लगाते ए क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब है, तो अब यहाँ से माइनस, ये देखिए मैंने बाहर माइनस लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे आगे बच्चों एक्स क्यूब पहले आ जाएगा माइनस वाई क्यूब, और नीचे क्या रहेगा वाई, ठीक है। अब बच्चों इसको एक तो एक बटे में कर लें और इक्वेशन 1 को यूज भी कर लीजिए, ठीक है बच्चों। ये आ गया माइनस टू एक्स, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह पे क्या आ गया ए क्यूब, और डिवाइड में बच्चों क्या आ जाएगा वाई की पावर 5, ठीक है। तो यही आंसर है बच्चों, ठीक हो गया। तो चलिए बच्चों, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, पैरामीट्रिक फंक्शन दे दिया, कोई इशू नहीं है बच्चों। वो है आपके पास एक्स बराबर ए कॉस थीटा, और दूसरी टर्म है वाई बराबर ए साइन थीटा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, यानी कि वाई वन और वाई टू। तो आप क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो कोई इशू नहीं, हमने सीखा हुआ चेन रूल भी। तो बच्चों आप क्या करें, इनको ना बारी बारी दोनों इक्वेशन को डिफरेंशिएट पहले कर लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आप इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट, इसका नाम 1 रख लीजिए, इसका नाम 2 रख लीजिए। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 1 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो ये आएगा डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए, और cos का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन थीटा। तो आपके पास बच्चों डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए साइन थीटा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे भी आप यही काम कीजिए, डिफरेंशिएट कर लें इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो दोनों तरफ डी ओवर डी थीटा लिखें, तो डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू आ गया ए cos थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos थीटा। तो अब आप क्या कर दीजिए बच्चों, यूज कर लीजिए चेन रूल को। चेन रूल बच्चों यूज करेंगे तो वो क्या है, जो आपने फाइंड करना है पहले तो दोनों तरफ वही लिखिए ना, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, इस तरह से। और फिर देखें तीसरा वेरिएबल थीटा है, तो यहाँ पे डी थीटा लिख दें, इसके नीचे डी डी थीटा लिख दें, और डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे तो वाई वन यूज कर लीजिए ना। तो डी वाई ओवर डी थीटा ये बच्चों है ए cos थीटा के इक्वल, ठीक है। और दूसरे नंबर पर डी थीटा ओवर डी एक्स, तो ये इसका उलट कर लेंगे, तो ये आ गया माइनस वन ओवर ए साइन थीटा, ठीक हो गया। तो बच्चों देखें, एक तो ए कैंसिल हो गया, और ये आ गया cos ओवर साइन बन गया। तो cos ओवर साइन तो किसके इक्वल होता है बच्चों, ये तो इक्वल होता है cot के इक्वल। तो आप लिख लेंगे वाई वन इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, ठीक है। अब ये वैल्यू अभी आई है वाई वन की, आपको चाहिए वाई टू। तो बच्चों आप इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए। हाँ, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट साइड पे वेरिएबल है थीटा, और वाई वन जो है बेसिकली ये तो है डी वाई ओवर डी एक्स। तो आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है बेसिकली डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट नहीं करना, यहाँ पे ये बात दिन में रखिएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे आपको वाई टू चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा डी ओवर डी एक्स। चले मैं स्टेप जरा सारे करता हूँ, यहाँ पे गौर कीजिएगा। डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई वन इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ माइनस कॉट थीटा, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे आ गया आपके पास वाई वन का डेरिवेटिव, तो आ गया वाई टू माइनस कॉट थीटा का डेरिवेटिव, पहले तो चलिए लगाइए ना माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। और फिर क्या करना पड़ेगा, एंगल क्योंकि अदर देन एक्स है तो चेन रूल लगाना पड़ेगा फिर से, यानी कि एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई डी थीटा ओवर डी एक्स। और डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये देखें नजर भी आ रही है बच्चों, डी थीटा ओवर डी एक्स, इसको उलट कर लीजिए ना, तो ये आएगा माइनस वन ओवर ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया पहले नंबर पे यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाई टू की वैल्यू आपके पास बच्चों आ गई, ये कोसेकेंट स्क्वायर थीटा हो गया, मल्टीप्लाई बाई ये आ गया वन ओवर माइनस वन ओवर ए साइन थीटा, ठीक है। तो कुछ कैंसिल होता है, तो कैंसिल तो नहीं होता, बल्कि कोसेकेंट का क्यूब या वन ओवर साइन क्यूब लिख लें, या क्या कर लें, या फिर लिख लें माइनस वन ओवर ए बटे में ए भी है ना। तो ये वन ओवर साइन जो है वो कोसेकेंट के इक्वल होता है, कोसेकेंट के ऊपर मौजूद है पहले ही, तो ये आ जाएगा वन ओवर ए कोसेकेंट क्यूब थीटा, ठीक है। ये लिख ले बच्चों, या फिर लिख ले वन ओवर साइन क्यूब थीटा, ठीक है, ए भी साथ में आ जाएगा, ये आंसर है बच्चों, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और जी पैरामीट्रिक फंक्शन है, कोई इशू नहीं है बच्चों। ये एक और आ गया आपके पास, फोर्थ पार्ट है, एक्स इज इक्वल टू है बच्चों ए टी स्क्र, और वाई इज इक्वल टू है बच्चों बी टी की पावर 4, ठीक है, ओके।
तो चलिए बच्चों, इनमें भी आपने क्या करना है, बारी बारी दोनों को डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी और बाद में चेन रूल लगा लीजिएगा। इसका नाम 1 रख लें बच्चों, इसका नाम 2 रख लें और लिखिए डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू टी। तो लो बच्चों, आप लिखेंगे डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2t। ठीक है, इसको बाद में भी उल्टाना पड़ेगा क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स आपने फाइंड करा तो उसमें डी एक्स बटे के नीचे आता है, तो ये लिख लीजिए डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ गया बच्चों 1 ओवर 2a t। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे भी डिफरेंशिएट कीजिए इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो ये आ गया डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू बच्चों बी कांस्टेंट और टी की पावर 4 का डेरिवेटिव आएगा 4t³ तो ये आ गया बच्चों डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 4b t³ और अब आप क्या कर लें, चेन रूल यूज कर लीजिए बच्चों, यूजिंग चेन रूल। तो चलिए बच्चों चेन रूल यूज कर लें, तो आपके पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा बच्चों, फाइंड आपने क्या करना है डी वाई ओवर डी एक्स, तो दोनों तरफ डी वाई ओवर डी एक्स लिख दें इस तरह से, और फिर देखें तीसरा वेरिएबल यहाँ पे टी, तो इसके ऊपर डी टी और यहाँ पे नीचे डी टी लिख दीजिए। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स, इसको अब आप y1 लिख लीजिए ना। ठीक है, डी वाई ओवर डी टी की जगह पे क्या आ जाएगा 4b t³ और डी टी ओवर डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 1 ओवर 2a t। एक तो टी भी कैंसिल हो गया बच्चों, एक तो पावर 2 रह गई, 2 2 जार 4 भी हो गया, तो ये आपके पास आ गया बच्चों y1 इज इक्वल टू, ये बच्चों नेगेटिव साइन तो नहीं है, ठीक है नहीं है, तो ये आ गया 2b ओवर a 2b/a। ठीक है, और t की पावर 2 साथ में रह गई। ठीक है, तो अब बच्चों आपने इसको भी डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पे भी फिर वही बात, चलें अगेन गौर कीजिएगा बच्चों, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टी नहीं करना क्योंकि लेफ्ट साइड पे आपके पास है y1 और y1 है डी वाई ओवर डी एक्स, ये देखिए। ठीक है ना, और डी वाई ओवर डी एक्स से आपने डी टू वाई ओवर डी एक्स यानी कि सेकंड डेरिवेटिव बनाना है, तो आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये लिखें डी ओवर डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ, ये आ गया बच्चों 2b/a और साथ में आ गया टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये तो बन गया y2, अब ये 2b/a कांस्टेंट है, इसको भी साथ में ऐसे लिख दें और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले तो आएगा 2t और फिर क्या करना पड़ेगा भैया आपको बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करें तो डी टी ओवर डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, और डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू बच्चों आपके पास मौजूद है 2a t। ठीक है, तो ये आपके पास बच्चों आ गया y2 इज इक्वल टू, ये आ गया 4bt/a 2 2 जार 4bt/a और साथ में बच्चों क्या करना पड़ेगा, डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है 1 ओवर 2a t। ठीक है, तो कुछ कैंसिल होता है जी, एक एक टी कैंसिल होता है और 2 एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास y2 की वैल्यू क्या बच्चों आ गई, एक तो ऊपर बच गया 2b और नीचे क्या बच गया a स्क्वायर। ठीक है, और दैट इज द आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, और वो है बच्चों पांचवा पार्ट। इसमें है गिवन बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। चले बच्चों इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है ये भी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे देखिए जरा तरतीब से, मैं डिफरेंशिएशन करने वाला हूँ डायरेक्ट ही। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y और साथ में आएगा डी वाई ओवर डी एक्स। चलें अगले स्टेप में मैं इसको y1 लिखूंगा। ठीक है, प्लस 2g कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव 1, 2f कांस्टेंट और y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस c कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0, 0 का डेरिवेटिव 0 होगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए एक तो बच्चों मैं 2 को खत्म करने वाला हूँ, देखिए हर टर्म में 2 आ रहा है। ठीक है, तो 2 कॉमन निकाल कर समझ लीजिए कि आपने दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर दिया, 2 को खत्म कर दें और साथ में जरा इसको रीअरेंज भी कर लीजिए, एक्स प्लस वाई और y1 वाई डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे। ठीक है, प्लस जी यहाँ पे रह जाएगा बच्चों और फिर रह गया यहाँ पे प्लस एफ y1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y1 वाली टर्म्स इधर रहने दें और बाकी टर्म्स को उठा के राइट साइड पे शिफ्ट कर लें बच्चों, तो ये आ गया y प्लस एफ इंटू y1 इज इक्वल टू बच्चों, ये आ गया माइनस एक्स माइनस जी। तो बेशक माइनस कॉमन निकाल लीजिए बच्चों, तो आपके पास y1 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया बच्चों माइनस ऊपर से कॉमन, तो ये आ गया एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ। ठीक है,
तो अब आपको y1 की वैल्यू मिली है, चलें इसको सेव कर लें, मे बी यूज हो जाए। इक्वेशन 1 को भी माइंड में रखिएगा गिवन इक्वेशन को, ठीक है, और इसको भी 2 कॉलम शायद यूज हो जाए आगे जाके, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आपने y2 निकालना है, तो अगेन डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बच्चों। तो चलिए जी, आप ये अगेन डिफरेंशिएशन कर लीजिए। तो बच्चों ये आपके पास आएगा, चलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे स्टेप फॉलो करता हूँ। डी ओवर डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ, ठीक है। तो चलें इस पे बच्चों हमने क्वेश्चन रूल लगाना है, चलें क्वेश्चन रूल लगा लेते हैं। जरा इसको सामने रखते हैं अभी ना। चलिए बच्चों जरा देखिएगा, लेफ्ट साइड पे आ गया y2 इज इक्वल टू बच्चों, एक तो माइनस बाहर है, इसको ब्रैकेट के बाहर लिख लीजिए अभी फिलहाल, ठीक है। तो क्वेश्चन रूल लगाएंगे बच्चों, पहले डिनोमिनेटर नीचे वाली टर्म y प्लस एफ, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, और ऊपर क्या है x प्लस जी। रिमेंबर के y हमने बाहर लिख लिया हुआ, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव 1 और g का डेरिवेटिव 0, काम खत्म। फिर माइनस ऊपर वाली टर्म बच्चों ऐसे ही, और नीचे वाली का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, यानी कि y1, और f का डेरिवेटिव साथ में 0, और फिर सारी टर्म को हम डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर के स्क्वायर पे, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए आपके पास ये ऐसा करें कि ये ना y प्लस एफ का स्क्वायर बाहर लिख लीजिए, क्योंकि आपने y1 की वैल्यू यूज करनी है अभी, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया y2 इज इक्वल टू माइनस बाहर वाला अभी फिलहाल ऐसे रहने दीजिए बच्चों। तो ये आ गया y प्लस एफ, ठीक है। और चलिए वो फिर नहीं लिखी गई टर्म, मैं दोबारा ये स्टेप करता हूँ, जरा देखिएगा बच्चों। y2 इज इक्वल टू आ गया -1 ओवर y प्लस एफ का स्क्वायर, ठीक है, ये बाहर हमने लिख ली, ठीक है। अब जरा देखिए बच्चों, ये ऊपर क्या बचा है हमारे पास, y प्लस एफ, ब्रैक बटे वाली टर्म तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, माइनस एक्स प्लस जी, और फिर बच्चों y1 की जगह पे ये देखें इक्वेशन 2 आपने नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूज करिए, तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब क्या करना है, आपने बस एलसीएम ले लीजिए, सिंप्लीफिकेशन जो पॉसिबल है वो कर लीजिए। तो ये आपके पास आ गया y2 इज इक्वल टू -1 ओवर वाई प्लस एफ स्क्वायर बाहर वाला, ठीक है। अब ये जरा देखिए अंदर क्या बना, वाई प्लस एफ माइनस, और ये माइनस तो मिलके हो गया प्लस, ठीक है। और फिर बच्चों यहाँ पे आ गया एक्स प्लस जी का स्क्वायर बन गया, चलें ये भी स्क्वायर बन गया, एक जैसी टर्म्स है, और नीचे क्या है वाई प्लस एफ। तो बस क्या करें, ब्रैकेट में एलसीएम ले लीजिए अब, ठीक है, ब्रैकेट में एलसीएम ले लीजिए। तो ये आपके पास आ गया y2 इज इक्वल टू, चलें इसको भी फिलहाल ऐसे ही रहने दीजिए, y प्लस एफ का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो ये y प्लस एफ का यहाँ पे भी स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस एक्स प्लस जी का भी स्क्वायर बन गया, और नीचे क्या एलसीएम आपका आ रहा है y प्लस एफ, ठीक है। तो चलिए बच्चों एक बटे में कर लीजिए सारी टर्म्स को, ठीक है। y2 इज इक्वल टू आ गया, तो ये बच्चों ऊपर बाहर तो भी माइनस रहने दीजिए, ठीक है। तो चलिए ये स्क्वायर ओपन कीजिए, तो ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx, और डिवाइड में बच्चों क्या रहेगा, y प्लस एफ होल स्क्वायर, ठीक है, ये एफ है। ओके बच्चों, तो ये ब्रैकेट ऊपर क्लोज कर लीजिए। तो ये आपके पास आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, तरतीब से तरह लिख लेते हैं, तो ये आ गया बच्चों ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लिखा गया, वाई स्क्वायर लिखा गया, उसके बाद बच्चों लिख लीजिए प्लस 2gx लिख लें पहले, उसके बाद बच्चों लिख लीजिए प्लस 2gx, किधर गया ये, प्लस 2gx प्लस 2fy, सी तो चलो यहाँ पे नहीं है, तो बचा क्या हमारे पास, ये एफ स्क्वायर बच गया और जी स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, वाई प्लस एफ होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब जरा गौर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, ये इक्वेशन 1 को यूज करना पड़ेगा, ये सामने ही आपको नजर आ गई है, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू माइनस सी आ जाएगा, इसी ऊपर जाकर माइनस सी हो गया। तो ये बच्चों आपके पास आ गया, दिस इंप्लाइज दैट y2 इज इक्वल टू माइनस, और ये ब्रैकेट में यहाँ से यहाँ तक कितना बन गया, सी, एक्चुअली माइनस सी, और आ गया प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर वाई प्लस एफ स्क्वायर। तो अब ये माइनस को अंदर अप्लाई कर दीजिए।
तो अब ये क्या करते हैं, आप माइनस को अंदर अप्लाई कर दीजिए, तो माइनस अंदर जाएगा तो ये सी प्लस का हो जाएगा प्लस एफ स्क्र प्लस जी स्क्र, और ये नीचे ये मुझे लगता है यहाँ पे गौर कीजिए, वाई प्लस एफ स्क्र यहाँ पे है, यहाँ पे पावर 1, तो यहाँ पे बेसिकली पावर 3 बनती है बटे में, ठीक है, पावर 3 है, पावर 3, और बटे में आ जाएगा वाई प्लस एफ की पावर 3, और यही बच्चों आंसर है, ठीक है। आई होप के समय लग गई होगी। तो नेक्स्ट जो है, तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड हो गया, ठीक है। तो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया, तो हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 तक आज के लिए काफ़ी है। तो नेक्स्ट जो है 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप के बच्चों आपको क्वेश्चन की समझ लग गई है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कहीं पे किसी स्टेप में किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप वीडियो को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे कर दीजिए, मैं मैसेज कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए। तो चैनल को भी जाते हुए सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।